नेताजी को 2019 में जैसे घर पे बिठाया था, आज 2026 में वापस घर पे बिठाने के लिए लोग तैयार है। पालिका का कर्मचारी हो चाहे दूसरे कर्मचारी होने दो, इस बार 15 तारीख तक वो मदद करेंगे। 16 तारीख को जाएंगे किधर भाई? यहाँ प्रताप सरनाईक है और एकनाथ शिंदे जी उप मुख्यमंत्री है और नगर विकास डिपार्टमेंट भी उनके पास है। कौन आप भी मदद कैसा करते हैं वो भी हम भी देखेंगे ना भाई। आपको लगता है कि बुलेट चोरी अभी नहीं होगी? क्या होगी? नहीं क्यों होगी भाई, हम सक्षम है, अभी हमारे शिवसैनिक सक्षम है। अगर 2024 की आप बात करेंगे, नरेंद्र जी मेहता कुछ 65 हजार से जीत के आए, मगर उनके बाजू में धनुष्यबाण के निशानी पे मैं 1,08,000 वोटों से जीत के आता हूँ। यानी शिवसेना की ताकत उनसे ज्यादा है, ये दिखाया हमारे धनुष्यबाण ने दोनों इलेक्शन में। उनको अगर इतने वोट गिरते तो हमको इतने वोट गिरते और वो बोलते कि वो उनके ही वोट ज्यादा बढ़ गए। अरे भाई हमारे देखिए, हमारी यादी तय थी, हमारी यादी हो गई थी, हम क्यों किसी के लेके जाएंगे भाई? आप संभालो, आपको आपका घर संभालने नहीं आता तो हम क्या करें उसको? सर 14 कि हम तो एक हमारे बलबूते पे 50 अगर सीट लेके आएंगे तो क्या जरूरत है हमें किसी की? 50 तो हमें मेजोरिटी पे आ जाएंगे और हमारा नारा ही रहेगा आपकी बात 50 पार। अभी भी बोलता नहीं हूँ, इनको युति करनी नहीं थी भाई, टूटी। इनको अगर दिल में रहता था कि शिवसेना को साथ में लेके जाने का तो हम तो यही बोलते कि 95 में से 95 जगह हम लोग जीत के आ सकते थे। इतनी ताकत मीरा भाईंदर में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी वो यही सोचते हैं कि नहीं, शिवसेना को बाजू में रखने का, शिवसेना अगर सत्ता में आएंगे तो हमको हमारी मनमानी करने को नहीं मिलेगी। ये मनमानी उनकी प्रताप सरनाईक रोक सकता है, शिवसेना रोक सकता है। इसलिए अगर उनको हमारे साथ युति नहीं करेगी तो प्रताप सरनाईक सक्षम है, इस राज्य का मंत्री है, अपने शिवसैनिकों को ताकत देने में माहिर है। हम मीरा भाईंदर शहर में हम ये नहीं बोलते कि हम 81 में से 81 लेके आएगा, मगर एक बात जरूर है, प्रताप सरनाईक 81 सीट अगर लड़ सकता है तो 50 से ज्यादा सीट जीता के भी ले आ सकता है। ये प्रताप सरनाईक की ताकत है और हम दिखाएंगे। सभी समाज को नहीं कहा, उन्होंने देश के अखंडता तो धोखा और अलग अलग कर दिया है। देश की अखंडता है और ये अखंडता को कायम रखने के लिए देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने उनके लिस्ट में उत्तर भारतीयों को इतने सीट दिया, दक्षिण भारतीयों को इतने दिया, बंगाली को इतने दिया, हमने मराठी लोगों को एक दिया, वापिस महाराष्ट्र में आगरी लोगों को इतना दिया। ये समाज के अलग अलग घटक को एक करने का काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार कर रही है। आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, आदरणीय देवेंद्र जी कर रहे हैं और यहाँ के नेता नरेंद्र मोदी मेहता जी ये हमारे भारत के विविध अंगों को अलग अलग करने की कोशिश की है। मुसलमानों को इतना दिया, हिंदुओं को इतना दिया। अरे भाई ये क्या है? ये क्या बंटवारा कर रहे हो क्या देश का? हम जो भारतीय हमारे हैं, जो भारतीय नागरिक है, भारतीय मतदार यादी में जिसका नाम है, जो काम करने वाला कार्यकर्ता है, उसको 81 लोगों को हमने शिवसेना की धनुष्यबाण की उम्मीदवारी दे दी। नेता ने खुला चैलेंज दिया आपके जिला प्रमुख को हराने के लिए, आप उनको कैसे? अरे भाई जिला प्रमुख को हराने का उन्होंने खुला चैलेंज दिया, मगर मेरा बेटा हारेगा इसलिए उन्होंने बेटे को उम्मीदवारी नहीं दी। सर इस चुनाव मैंने चैलेंज दिया था कि अगर जिला प्रमुख को आप चैलेंज देते हो तो नरेंद्र मेहता ने अपने बेटे को खड़ा करना चाहिए, मैं उसको भी हराऊंगा, इसलिए वो डर के हमारे बेटे को कैंडिडेट नहीं बनाया। जब भी उनके नेता हमारे पास आते हैं और वही बोलते हैं कि वो हमेशा गुड लगाते हो, मगर आपका विश्वास आपके ऊपर है, हम आपके साथ रहेंगे। और मुझे पता है कि सच्चाई के साथ आठवले साहब हमेशा रहते हैं हमारे साथ। जो स्थानीय नेताजी है सब और आरपीआई के लोग हैं वो हमारे साथ रहेंगे। प्रताप सरनाईक को मंत्री बनाए, एक ताकत दिया मीरा भाईंदर को डेवलप करने के लिए, मीरा भाईंदर शहर सपनों का शहर बनाने के लिए, जो आपका होगा और मेरा भी होगा, सबका होगा। मीरा भाईंदर आने के भाषण में सपनों का शहर बनाने प्रताप सरनाईक आगे बढ़ेगा। प्रभाग क्रमांक 22 है, प्रभाग क्रमांक 9 है, ऐसे कुछ प्रभाग क्रमांक 8 में हमने जो ही उम्मीदवार दिए हैं। तो किसी भी देखिए, ये 2017 का जो गणित था, जो 95 वहाँ पे हमने उम्मीदवार खड़े किए थे, मगर इस वक्त वो प्रभाग में अगर हमारी ताकत नहीं है तो हम उम्मीदवार खड़े करके चलेगा। के लिए 95 करने के लिए अगर मैं लिस्ट बढ़ाने के लिए उम्मीदवार बढ़ाऊं और वो अगर डिपॉजिट मेरे उम्मीदवारों का जब्त हो जाएगा तो जो अच्छा। अंबेडकर साहब की आरपीआई जो है हमारे साथ गठबंधन उनका है। मेरे लिस्ट में जो हमारे सिंबल पे खड़े हैं वो 3 आरपीआई के कैंडिडेट